हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको सीबीएसई क्लास 12th की बेस्ट बुक के बारे में कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, अच्छा आपका रिजल्ट आए। ओके, सेकंड मैं बात करने वाला हूं लाइव क्लासेस के बारे में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए लाइव क्लासेस नहीं आई है। उसकी क्या रीज़न है, उसकी क्या वजह है और कब से स्टार्ट होगी, उस बारे में भी बात करेंगे। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेस्ट बुक की बात कर लेते हैं। तो सीबीएसई क्लास 12th कॉमर्स की बात कर रहा हूं, तो मैं मेन 3 सब्जेक्ट ले रहा हूं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी या इकोनॉमिक्स की बात करें और आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एग्जाम के अंदर कुछ भी छूटे नहीं, तो आप एनसीईआरटी की बुक 100% पढ़ें। एनसीईआरटी मस्ट है। अगर आप एनसीईआरटी, इसके अलावा और भी बुक के बारे में बताऊंगा, बट एनसीईआरटी जरूरी है। अगर आप बिना एनसीईआरटी पढ़े जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े बिना जाते हैं तो कितने भी मेहनत कर लो, आपके कभी भी मार्क्स 90 प्लस नहीं आएंगे। 90 से ज़्यादा मार्क्स आपके आ ही नहीं सकते। आप 75-80 के आसपास अटक जाएंगे। तो एनसीईआरटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट क्या बताया, एनसीईआरटी की बुक। आप मार्केट से बुक बाय कर सकते हैं, मेरे पास में पड़ी होगी। इसके अलावा एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके भी बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ठीक। तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, तीनों एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़े। छोटी सी बुक होती है, ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होते नहीं है, फटाफट हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे होते हैं उसके अंदर। ओके, अब आती है प्रैक्टिस की बात। तो प्रैक्टिस की बात करें या और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, आपके पास टाइम है, तो और कौन सी हमें बुक पढ़नी चाहिए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन बैंक की भी बात करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बुक की बात करूं अगर अकाउंटेंसी की, तो आप टीएस ग्रेवाल ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह उसके अंदर दे रखे हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह डिटेल में दे रखे हैं टीएस ग्रेवाल। तो एनसीईआरटी से अकाउंटेंसी में क्या है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं है और कॉन्सेप्ट भी उसमें जो है उतना एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया हुआ है सब कुछ, लेकिन यहाँ एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, तो ये बुक ले सकते हैं। बिजनेस स्टडी की बात करूं तो एनसीईआरटी ही पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग पूनम गांधी पढ़ते हैं बुक, एक पूनम गांधी नाम से एक बुक आती है, वो पढ़ते हैं, बट मैं आपको एनसीईआरटी ही रेफर करूंगा। बहुत अच्छी बुक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। 1-2 चैप्टर में आपको जरूर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में भी आप एनसीईआरटी पढ़िए, बट इकोनॉमिक्स में क्या होता है, 2 होता है। एक है आपके मैक्रो और एक है इंडियन डेवलपमेंट, है ना। तो मैक्रो की अगर बात करूं तो एनसीईआरटी के साथ साथ में, एनसीईआरटी थोड़ा आपको हार्ड पड़ेगा, तो यहां पर आप एनसीईआरटी के साथ साथ मैक्रो कर सकते हैं। टी.आर. जैन एंड वी.के. ओहरी, ये बुक आप ले सकते हैं। ओके, और अगर इंडियन डेवलपमेंट की बात करूं तो इसमें आप ले सकते हैं संदीप गर्ग, बेस्ट बुक है संदीप गर्ग। तो ये कुछ मैंने आपको बुक बताई है। तो आप टीएस ग्रेवाल पढ़ सकते हैं अकाउंटेंसी में, एनसीईआरटी बिजनेस स्टडी में पूनम गांधी पढ़ सकते हैं, नो डाउट। और इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो है तो टी.आर. जैन, वी.के. ओहरी की बुक आती है, और इंडियन डेवलपमेंट है तो संदीप गर्ग की बुक आती है, तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट केवल ये नहीं पढ़े, 75 के आसपास अटक जाएंगे, मुझे पता है। इसके साथ में एनसीईआरटी मस्ट। तो पहला नंबर एनसीईआरटी का है, सेकेंड नंबर इन बुक्स का है। थर्ड नंबर और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको बहुत प्रैक्टिस कराएगा वो है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक अभी जो अवेलेबल है बेस्ट, वो अवेलेबल है सीबीएसई क्वेश्चन बैंक नाम से आता है, ओसवाल गुरुकुल, ठीक है, ओसवाल गुरुकुल, ऐसे स्पेस देके गुरुकुल, ओसवाल गुरुकुल नाम से बुक्स आती है। क्वेश्चन बैंक आती है, अकाउंटेंसी की मिल जाएगी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, मैथ वगैरह जो भी आपके सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, इसके अलावा इन तीनों के अलावा उन सब की ओसवाल गुरुकुल नाम से क्वेश्चन बैंक आती है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, इसमें बहुत चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से एक बुक आती है, ठीक है। तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं, और अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। लास्ट ईयर भी बच्चों को मैंने ये सजेस्ट करी थी और उससे बहुत फायदा हुआ था, इसलिए मैं इस बार भी सजेस्ट करूंगा। ओके, सो ये थी बेस्ट बुक के बारे में और क्वेश्चन बैंक के बारे में। प्रैक्टिस चैप्टर वाइज आप कर सकते हैं ओसवाल गुरुकुल से। अब यहां पर हम बात करें लाइव क्लासेस की, कि सर
लाइव क्लासेस आ रही थी, बीच में क्या हो गया? तो देखिए बेटा, बीच में क्या हुआ, सबसे पहले तो मेरी हो गई तबीयत खराब, 10 दिन से लाइव क्लास नहीं आ रही है, तो 2-3 दिन में थोड़ा सा तबीयत डाउन था। उसके बाद हमारे एरिया में जो है बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, हैवी रेन हो गई, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं राजस्थान से हूँ, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि अभी पिछले 3-4 दिन राजस्थान में हालत बहुत ख़राब थी और हमारे एरिया में तो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई और ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम थी, इसलिए क्लासेस नहीं आ रही थी। अब क्या हुआ, आज फ्री था, लेकिन आज आ गया सैटरडे, कल है संडे। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मंडे से हम क्लासेस स्टार्ट करें, और मंडे को मेरे हिसाब से आई थिंक 1 जुलाई के बाद अगस्त है, तो 1 अगस्त है, तो 1 अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस लाइव क्लासेस यूट्यूब पर। लेकिन इस बार थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, वो क्या है, अब डेली क्लास आपकी नहीं पॉसिबल है, तो मंडे को, ट्यूसडे को और वेंसडे को 3 दिन आएगी आपकी क्लास 12th, और उसके बाद में फिर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को आएगी क्लास 11th, और उसका टाइम जो है वो 7:30 बजे के बाद होगा, तो आई थिंक 7:30 पे मैं ले लूँगा क्लास। ओके, सो इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए हमारे, थोड़े से ही कम पड़ रहे हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।